नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी, मसूरी में पुस्ता गिरने से दबी कई गाड़ियां। एक बार फिर पड़ने वाली है महंगाई की मार। बिजली के बाद अब पानी भी महंगा, वहीं टोल टैक्स भी बढ़ा। एम्स ऋषिकेश में सीबीआई की छापेमारी के बाद मचा हड़कंप। सीबीआई ने खंगाले दस्तावेज। केदारनाथ में बर्फबारी से बड़ी मुश्किलें। 25 अप्रैल से खुलने हैं कपाट। अब खबर हरिद्वार से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद पूरे भारत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। हरिद्वार बीएचएल के गांधी पार्क में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को हाथ में लेकर विरोध प्रकट किया। ये हमारे युवा नेता वरुण वालियान जी के आज आह्वान पे हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत ही हमारा युवा नेता बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, और जैसा कि पूरे देश में एक माहौल बन रहा है राहुल गांधी जी के समर्थन में और जो है बीजेपी की और मोदी सरकार के विरोध में, अब ये तो दुनिया जान ही रही है। कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कोई भी पूरे भारत में ऐसा आदमी नहीं है जो ये नहीं समझ रहा है कि किस तरह से जनता की आवाज़ को दबा रहे हैं, किस तरह से जो है ये कांग्रेस की आवाज़ को कांग्रेस की आवाज़ का दम घोटना चाहते हैं, गला घोटना चाहते हैं। और मतलब इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपया लगा के राहुल गांधी जी की छवि को बर्बाद करना चाहा, कि उनको पप्पू साबित करने में इन्होंने करोड़ों अरबों खरबों रुपया लगा दिया। लेकिन जब से जो है ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी निकले थे और उन्होंने जो है पूरे भारत को देखा, समझा, जाना, और लोगों ने राहुल गांधी जी को निकट से जाना, तब से एक जो है पूरे भारत में एक माहौल बना है कांग्रेस के और राहुल गांधी जी के पक्ष में। उससे इनको बहुत ज़्यादा बौखलाहट है। और जो समय समय पर अडानी जी का मामला जो है निर्भीकता से अगर कोई पूरे देश में उठा रहा है, तो वो एकमात्र नेता हमारा युवा नेता राहुल गांधी है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि किसी भी बड़े नेता ने, जो काफ़ी पुराने नेता, किसी ने भी जो है राहुल गांधी को छोड़ के ये आवाज़ उठाई हो। और आज सिद्ध हो गया है किस तरह से, मतलब 20,000 रुपये करोड़ का मामला भी आ रहा है, और किस तरह से अडानी जी की संपत्ति एकदम 50,000 करोड़ से आज लाखों अरबों खरबों करोड़ रुपया हो गई। तो ये सीधी सीधी मोदी जी की मिलीभगत है। राहुल जी मोदी उस पर, अडानी जी पे बार बार जो है अटैक कर रहे थे, इसलिए जो है राहुल जी की सदस्यता भी भंग कर दी गई और उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन आज जो है मतलब ये सिद्ध हो गया बिल्कुल कि जो है ये अडानी के साथ इनकी पूरी की पूरी मिलीभगत है। आज जो अडानी की जेब में पैसा जा रहा है वो जो है दूसरे एक हाथ से अडानी की जेब में जा रहा है, तो दूसरे हाथ से वो कहीं ना कहीं जो है मोदी जी की और भाजपा की जेब में जा रहा है। और ये आज देख ही रहे आप पूरे देश में कितने कार्यालय इन लोगों ने बना दिए। कांग्रेस को ये बताते हैं इतने साल की पार्टी है, 100-150 साल के लगभग की पार्टी हो गई। आज जो है हमारे कांग्रेस का कोई कार्यालय जो है आप नहीं दिखा सकते। इनके मेरे ख्याल से हज़ारों कार्यालय यही 8 साल के अंदर हाईटेक कार्यालय हैं। उनमें मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा पैसा लगा हुआ है उनमें। अगर वही पैसा विकास पे खर्च होता तो जो है बहुत अच्छा होता। लेकिन ये लोग जो है केवल फूट डाल के, जातियों को भड़का के, धर्म को भड़का के और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका के बने रहना चाहते हैं सत्ता में। और अब खबर सहसपुर से है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की पकी हुई फसलों का भारी नुकसान हो गया है। कहीं कहीं सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। बारिश से गर्मी में लोगों को एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ खेती को नुकसान हो गया है। अब खबर रामनगर से है, जहां उत्तराखंड सरकार के 1 साल का कार्य पूरा होने पर शुक्रवार को रामनगर राजकीय महाविद्यालय में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया। सरकार का 1 साल बेमिसाल, उसके तहत पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी पूर्व में लगना था, G20 के कारण आज हम यहाँ पर और सरकार की, जिस प्रकार से सरकार का बजट आया है, उस बजट के माध्यम से हर क्षेत्र को, हर वर्ग को जिस प्रकार की सुविधाएं इस बजट में दी हैं, मैं सोचता हूं कि जो हमारा पिछला 1 साल का कार्यकाल रहा है हमारी सरकार माननीय अपने देश के युवा मुख्यमंत्री आदित्य नारायण जी का, उनके जो निर्णय रहे वो बेमिसाल रहे। इसीलिए आज केंद्र का नेतृत्व भी 1 साल बेमिसाल के तर्ज पर ये सारे कार्यक्रम। विधायक जी, G20 को लेकर उत्तराखंड के लिए गौरव की बात थी, लेकिन G20 का निपट गया है कार्यक्रम,
और सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ। सोशल मीडिया में अब सरकार की फजीयत हो रही है कि कोसी बैराज पर जो लाइटिंग की गई थी वो सब हटा दी गई है। तो मात्र 3 दिन के लिए सौंदर्यीकरण था और पैसे का दुरुपयोग हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये ऐसा होता है कि इतने बड़े कार्यक्रम में कहीं न कहीं कुछ कमियाँ रह सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो G20 के माध्यम से पूरे देश को, केवल रामनगर ही नहीं पूरे देश को जो मान सम्मान मिला है, स्वाभिमान मिला है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये एक ऐसे कार्यक्रम हैं, इसमें कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, रह सकती हैं, लेकिन जिस प्रकार से तात्कालिक लाभ हम लोगों को मिला और आज सबसे बड़ा लाभ इतने जो हमारे विदेशी लोग वैज्ञानिक लोग हैं, आज उन्होंने रामनगर में आकर जिस प्रकार से यहाँ चर्चा की, जैसे कोविड जैसी महामारी ठीक है वो दोबारा से ना हो, कैसे उसको रोका जा सके, ऐसी बहुत सी चीज़ें संस्कार हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से और जो तात्कालिक लाभ हमें मिला है वो मिला है। और आगे जो बड़े स्तर पर हम लोगों को लाभ मिलने वाला है, जो जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत का नाम जाना है और गया है, आज कई लोगों की बधाइयाँ आ रही, कई लोग बधाई दे रहे हैं कि जिस प्रकार से रामनगर का नाम रोशन हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि आगे भी जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में है, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में है, आर्थिकी के रूप में है, हम सब लोग कहीं न कहीं उसका लाभ हम सब लोगों को मिलना है। ठीक है, ऐसे बड़े कार्यक्रम होते हैं, घर में भी कार्यक्रम होते हैं, कहीं न कहीं थोड़ी गलतियाँ रहती हैं। अगर जैसा आपने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं उसको देखता हूँ कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, उनसे उसका जवाब तलब किया जाएगा। गांव से घर का सामान लेने गुलर बाजार पहुंचे चाचा और भतीजी की सिरासू गांव के नीचे गंगा में डूबने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया। आपको बता दें कि डूबने वाली 13 वर्षीय शिवानी थी, वहीं डूबने वाला युवक मनीष जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है। दोनों आपस में चाचा भतीजी हैं और गाँव से गुलर बाजार में सामान लेने आए थे, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस टीम, जल पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। वहीं युवक और युवती के चप्पल और जूते पुलिस को मिले हैं, जहाँ सर्च अभियान लगातार जारी है। आखिर दोनों ने नदी में छलांग क्यों लगाई, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे के कारण आमने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। छोटे छोटे स्कूली बच्चों के साथ साथ आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते कई स्थानों पर नालियां बंद हो गई हैं। पूरे प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी हो रही है। देहरादून, हल्द्वानी में कई जगहों पर सड़कें पानी से लबालब बनी हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1-2 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा, जिसके बाद गर्मियां शुरू हो जाएंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट के दिल्ली दौरे के बाद दायित्वधारियों की सूची निकलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। जोशीमठ में एक बार फिर से दरारें बढ़ने लगी हैं। कई घरों पर और जमीनों में दरारें चौड़ी हो रही हैं। जहां एक तरफ बारिश हो रही है, वहीं दरारें बढ़ने से जोशीमठ वासियों की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भी चलाया मेरा घर राहुल गांधी का घर कैंपेन। वहीं बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी के साथ हो रहे एक के बाद एक घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। राहुल गांधी के आवास को खाली करने के नोटिस के बाद कांग्रेस मुकर हो गई है और मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान चलाकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। उत्तराखंड में भी इस कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। आज देश के अंदर एक जबरदस्त मुहिम चल रही है, मेरा घर राहुल गांधी का घर, क्योंकि राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने न सिर्फ शहादत दी बल्कि अपना सर्वस्व इस देश के लिए त्याग दिया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सारी प्रॉपर्टी देश के नाम कर दी और रही सही कसर इंदिरा जी ने कर दी, जब युद्ध के समय पर अपने जेवर भी उतार कर दे दिए और आनंद भवन, स्वराज भवन जैसी अपनी विहंगम प्रॉपर्टी जो है देश के नाम कर दी। ऐसे में आज सांकेतिक रूप से शुद्ध होकर जिस तरह से तानाशाही मोदी सरकार ने राहुल जी को बेघर कर दिया है और सरकारी आवास खाली करने के आदेश हुए हैं, उसके मद्देनजर कांग्रेस जन ही नहीं देशवासी एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें वो अपने घर में एक नेम प्लेट राहुल गांधी की लगा रहे हैं और राहुल गांधी जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि आपके लिए हमारे दिल के दरवाजे ही नहीं, हमारे घर के दरवाजे भी खुले हैं। प्रदेश में भारी बारिश के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है मसूरी से, जहां मसूरी में भारी बारिश के चलते मसूरी लाइब्रेरी चौक के पास वाल्मीकि मंदिर के सामने सवाई होटल का पुश्ता गिर गया है। पुश्ते के मलबे के चपेट में आने से कई गाड़ियां दब गई हैं। क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बेमौसम इस बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त मसूरी से है, जहां मसूरी में भारी
भरकम जो पुस्ता था, सवाई होटल का जो पुस्ता था, उसके ठीक सामने ये पुस्ता है और पुस्ता गिरने के बाद हड़कंप मचा, बहुत तेज आवाजें हुई और उसके बाद लोग जो वहां पर जा रहे थे वो भी तीतर बीतर हो गए। इसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि हमारे जो ग्राउंड जीरो रिपोर्टर हैं सुनील सोनकर, वो लगातार मौके पर मौजूद हैं। आगे की जो अपडेट है वो लगातार हम आपको देते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त सीधे आप देख पा रहे हैं मसूरी से, जहां होटल के ठीक सामने एक पुस्ता गिर गया है और जिसके बाद हड़कंप मच गया है। देहरादून के डोईवाला में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जीवनवाला ग्राम पंचायत के फतेहपुर गांव के निर्मल कौर पत्नी जीवन सिंह निवास फतेहपुर टांडा में देर रात को एक घटना घटी। घर के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने महिला पर हमला बोल दिया और कान के कुंडल खींचकर फरार हो गए। देर रात 12:15 बजे ये घटना तब घटी जब महिला घर के बाहर शौच के लिए निकली थी। घर के बाहर घात लगाए बदमाशों ने महिला पर हमला बोल दिया और महिला के कान से कुंडल झपट कर फरार हो गए। सर, जैसे मैं बाहर टॉयलेट के लिए निकली, मैं टॉयलेट अंदर जाके जैसे मैं बाहर निकली, जैसे मैंने दरवाज़ा लगाया ना, मेरे को पीछे से आके ऐसे मतलब उन्होंने मेरे को पकड़ा और पकड़ के मेरे हाथ ऐसे पीछे कर लिए। एक ने हाथ पीछे कर लिया, दूसरे ने मेरा मुंह पकड़ लिया, दबा के मुंह, बिल्कुल मेरी आवाज़ ही बिल्कुल बंद कर दी कि मतलब मैं थोड़ा चिल्लाऊँ, मैं बोलूँ, मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर उसने पता नहीं क्या औजार निकाला, चाकू निकाला, ब्लेड निकाला, क्या निकाला, उसने मेरे कानों पे जैसे चीरा दिया निकाल के, और फिर मेरे को पता नहीं उसने क्या मारा, पीछे से ऐसे धक्का मारा, क्या चीज़ मेरी कमर में मारी, मेरे को आगे को। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में धारचूला तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर घटगोड़ में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सीआईएसएफ के एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जवान 2 बार से धारचूला काम से जा रहा था। इसी दौरान घटखोला के पास कार अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर खाई में जा गिरी। शव की शिनाख्त सीआईएसएफ के जवान हरीश सिंह पुत्र अमर सिंह सिलिंग चंपावत 55 वर्ष के रूप में हुई है। घटखोला के पास एक एक्सीडेंट हुई है। मौके में सूचना मिलते हमारा फोर्स पहुँच गया। घटना समझ आकर कार्रवाई की गई। इसके पास एक आधार कार्ड मिला जिसमें नाम इसका हरीश सिंह सन अमर सिंह सीआईएसएफ, और इनके अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। अधिकारी मौके में आ चुके हैं, कार्रवाई की शिनाख्त हो चुकी है और अग्रिम कार्रवाई की गई। कहाँ के रहने वाले क्या है? संभवतः ये चंपावत लोहाघाट के रहने वाले हैं और डीसीआर के माध्यम से लोहागढ़ की सूचना दी गई। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले डोईवाला के युवा कांग्रेस नेता मोहित उनियाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने विश्वास जताते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मोहित उनियाल को परवादून जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। लक्सर के बसड़ी मार्ग पर क्षेत्र की जेके टायर्स लिमिटेड के वीएसएस प्राप्त पूर्व कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन के विरुद्ध हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल औद्योगिक संस्थान के पूर्व कर्मचारियों के मुताबिक संस्थान द्वारा 500 कर्मचारियों की भर्ती की गई, लेकिन उन्हें वीएसएस के तहत भर्तियों में प्रबंधन द्वारा वरीयता दिए जाने की शर्त के बाद उन्हें दरकिनार किया गया। रामनवमी के शुभ अवसर पर तपस्थली संस्था और नशा मुक्ति केंद्र की ओर से एक बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। तपस्थली संस्था और नशा मुक्ति केंद्र के संयोजक कई गणमान्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। सबसे पहले तपस्थली एनजीओ की संचालिका प्रेरणा रावत को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने आज रामनवमी के अवसर पर पार्टी का आयोजन किया है, यात्रा का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से इससे सनातनी है जो हमारा हिंदू धर्म है, बहुत पुराने टाइम से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। भगवान श्री राम के आज जन्मोत्सव पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, पूरे देश पूरे हिंदुस्तान को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। श्री राम का जन्मोत्सव इसी प्रकार मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जाता रहेगा। और जैसे सत्य सनातन धर्म हमारा जिन काल से है, वैसे अनेकों आदिकाल आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। जय श्री राम। उत्तराखंड के लोकप्रिय गायक राज टाइगर का एक और धमाकेदार गीत आप सबके बीच में जल्द आने वाला है, जिसमें बेरोजगारी की गाथा और भर्ती घोटाले की पोल खोल को लेकर गीत बना गया है, जिसका टीजर लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। चंद्रमुखी चोटाला समूगामा घोटाला, चंद्रमुखी चोटाला यखुण घोटाला। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और ओलावृष्टि होने से मसूरी का मौसम सुहाना हो गया है। ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट बढ़ने से ठंड भी बढ़ गई है। ऋषिकेश एम्स में जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंचते ही हड़कंप मच गया। सीबीआई टीम दस्तावेजों की जांच के साथ संस्थान के अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। दरअसल एम्स ऋषिकेश में सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची है। टीम दस्तावेजों की जांच के साथ अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। जनता पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। देहरादून के लच्छीवाला में अब ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। वाहनों की श्रेणी के हिसाब से 5 रुपए से 40 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मासिक पास भी महंगा हो गया है। टोल महंगा होने से यात्री किराया और माल भाड़ा भी बढ़ सकता है। देहरादून से हरिद्वार, ऋषिकेश, गढ़वाल के साथ ही कुमाऊं के लिए इसी टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है।
अब खबर गरुड़ से है, जहां गरुड़ क्षेत्र के लोमांज निवासी आनंद सिंह कुंवर ने शिक्षा विभाग में 40 वर्षों की सेवा पूर्ण की। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। आपको बता दें कि आनंद कुंवर वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात थे, जहां वर्षों से उनके द्वारा बागेश्वर जिले के अलग अलग विद्यालयों में अपनी सेवा दी गई। सेवानिवृत्ति के अवसर पर आनंद सिंह कुंवर भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि 1984 से शुरू हुआ ये सफर अब खत्म हो रहा है और बिछड़ाव की अनुभूति भी हो रही है। आनंद सिंह कुंवर बेहद ही विनम्र स्वभाव के व्यक्तियों में गिने जाते हैं। क्या कहूँ, सन 1984 से मैं कार्यरत हूँ। मैंने अपना जो है पूरा जीवन अपनी पूरी सर्विस निष्ठा से की है और कभी भी हर व्यक्ति का मुझे सेवा काल में प्रेम मिला है और वर्तमान में सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, तो इसमें मुझे खुशी है। मैंने अपना जीवन जो अपनी सेवा है पूर्ण निष्ठापूर्वक निभाई है और इसमें ऐसा है थोड़ा विश्वास जैसा महसूस कर रहा हूँ और बाकी जो सेवा काल रहा मेरा बहुत उत्तम रहा है और प्रत्येक अधिकारी के द्वारा मुझे मेरे कार्य पर सराहना की गई है और बाकी क्या कहूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। विद्यालय परिवार से दो जो वरिष्ठ प्रवक्ता और वरिष्ठ जो हमारे कार्यालय से जो कर्मी श्री आनंद सिंह कुंवर जी जा रहे हैं, उनकी कमी को मैं 1 महीने पहले से ही महसूस कर रहा हूं, क्योंकि भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ में जहां पर मैन पावर वाली बात आती है, वहां पर मैन पावर की वैसे भी पहले से कमी थी और आज और कमी महसूस होने लग गई है, क्योंकि विद्यालय के संचालन हेतु जो उत्तरदायित्व तो मुझे दिया है, अगर मैन पावर की भी यहाँ पर आपूर्ति अगर पूर्ण ढंग से हो जाए तो ये विकासखंड का जो हमारा जो विद्यालय है, ये विद्यालय अपने में एक मिसाल बनाने के और एक उदाहरण बनाने के मूड में मैं हूँ, ताकि ये विद्यालय ब्लॉक ही नहीं जनपद में के अग्रणीय विद्यालयों में अपना स्थान प्राप्त कर सके। अगर सरकार ने कहीं से भी अगर गेस्ट टीचरों की साइड से या परमानेंट टीचर से साइड से अगर यहाँ पर मैन पावर की आपूर्ति हो जाती है, तो मैं इसमें सभी को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि इन आपूर्तियों की कमी के लिए आपके द्वारा जो पहल की जा रही है, उसके लिए मैं विशेषकर अपनी आत्मा से मैं उनका आभारी रहूँगा। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।